हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्बी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर हमारे आसपास की कोई भी चीज़, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट इज़ नोन एज मैटर। मैटर में कोई भी चेंज होता है तो वो दो टाइप के ही हो सकते हैं, आइदर फिजिकल चेंज और आइदर केमिकल चेंजेस। ये सब मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे चेंजेस जिनको रिवर्स किया जा सकता है या फिर जिनको बहुत इजीली सिंपल वे में दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है ओवरऑल। जैसे कि वाटर से आइस का बनना और आइस से वापस वाटर का बन जाना, जस्ट टेम्परेचर चेंज करो और अगेन आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर वाटर में अगर हम सैंड को मिक्स कर देते हैं तो आप इजीली उसको फिल्टर करके फिर से अलग कर सकते हो। जबकि केमिकल चेंजेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं जिसमें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपने मिल्क से कर्ड बना दिया है, मतलब दूध से दही बना दी है, तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप दही से दूध तो नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने केक को बेक किया है तो आप उसको अगेन फिर से अपने रॉ मटेरियल्स जो भी आपने केक में यूज़ किए थे आप उनको फिर से नहीं ले सकते हो। आपने एक बार बेक कर दिया तो वो बन चुका है। तो इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे अबाउट केमिकल चेंजेस। ओके, तो केमिकल चेंजेस ये तो हो गई एक सिंपल सी बात कि हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में केमिकल चेंजेस इतने सिंपल हैं? और अगर इतने ही सिंपल हैं तो क्या हम ऐसे ही जस्ट देख के उनको पता लगा सकते हैं? चलो हम बात करते हैं इस बारे में कि हम किसी भी एक केमिकल चेंज को कैसे पहचान सकते हैं। इसके लिए कुछ एक दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, बताया गया है कि जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी भी मैटर की स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो सकता है। जैसे मिल्क से कर्ड बन रहा था तो मिल्क हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि जो कर्ड होता है वो सॉलिड, थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल है? अगर ऐसा है तो वाटर से आइस बन रही है, वो भी एक केमिकल चेंज होना चाहिए था, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और आइस सॉलिड स्टेट में होती है। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि कोई भी जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज हो रहा है? हमारे आसपास डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, लाइक फूड का डाइजेशन हो रहा है, वो भी एक केमिकल चेंज है। उसके अलावा फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, जैसे कि अभी हमने बात की कि केक बन रहा है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी चेंज केमिकल चेंज है? जैसे मैंने आपसे बात की चेंज इन स्टेट के बारे में, या फिर चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है तो हो सकता है वो केमिकल चेंज हो, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो हो सकता है वो केमिकल चेंज हो, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। लेकिन ये तो वायलेट कर रहा है। फिजिकल चेंजेस में भी हम इस टाइप की पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो अगर हम मोर प्रिसाइसली बात करें कि केमिकल चेंज क्या होता है तो हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। एक केमिकल चेंज वो होता है कि जहाँ पर हमें पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस मिलकर बना हुआ होता है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है। वो एलिमेंट्स आपस में एक बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसे हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्डिंग में अगर कोई भी चेंज होता है, मतलब कोई पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, कोई पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब ओवरऑल बात क्या हुई कि किसी भी कंपाउंड की अगर केमिकल एक्टिविटी में कोई चेंज आ रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आ रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ वहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कि बॉन्ड्स में क्या चेंज हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अभी क्लियर करके बताती हूँ, हमने बात की थी वाटर और आइस की। इसे हम केमिकल चेंज क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि वाटर क्या था, हमें पता है, सबको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब जब ये वाटर लिक्विड स्टेट में था, हमने 9th क्लास में ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गैसियस स्टेट। तो जो वेपर स्टेट होगी उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जब ये लिक्विड स्टेट में था तो मान लो ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे H2O का मॉलिक्यूल है, तो ये पास पास में होंगे, ये तीसरे H2O का मॉलिक्यूल है। वहीं जब ये आइस में या फिर हम कहें कि वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे। अगर हम वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, वेपराइजेशन कर रहे हैं इनका, तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ था तो हमारा दूसरा यहाँ पे हो जाएगा।
आपका जो थर्ड वन है वो इधर साइड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसके फॉर्मूले में जो इसका केमिकल कंपोजिशन था, जो इसका फॉर्मूला था या इसका जो बॉन्डिंग थी, उसमें कोई चेंज आया है? यहाँ पर भी आपका H2O इसी तरीके से था और यहाँ पे भी आपका H2O इसी तरीके से है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। तो इसीलिए हम इसको एक केमिकल चेंज कंसीडर नहीं कर सकते। जबकि जब मिल्क से कर्ड फॉर्म हुआ तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो चेंज हुआ, इसलिए हमने उसको केमिकल चेंज कहा। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उस प्रोसेस में जो भी चेंजेस होते हैं किसी कंपाउंड में, हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। दैट मीन्स कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। एंड उस रिएक्शन को जब हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट है या मैथ्स ज़्यादा अच्छे से आता है तो वो समझ सकते हैं कि जैसे हमें मैथ्स के क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो वो पूरे लैंग्वेज में गिवन होते हैं, फिर हम उसे एक्स और वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन में लिखते हैं। तो उसी तरीके से जब हम इस रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं ये भी हम आगे अभी सीखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर का नाम है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो और हम इसी के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम। थैंक यू।